हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुधीर चौहान। बायोस्कोर चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं अभ्यास सीरीज के अंदर सेल साइकिल और सेल डिवीजन से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास। तो मेरी जरूरत नहीं है तो मैं हो जाता हूं गायब। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है, इफ द सेल हैव 40 पिकोग्राम डीएनए इन 20 क्रोमोसोम्स एट प्रोफेज 1, देन व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ डीएनए एंड क्रोमोसोम नंबर इन ए गैमेट रेस्पेक्टिवली। चलिए, तो हमने यहाँ पे क्या देखा था बेटा, हमने वहाँ पे जब हमने इंटरफेज स्टेज को हमने जब देखा था, वहाँ पे हमने बात को, तब हमने क्या कहा था कि जो अमाउंट होती है डीएनए की अमाउंट कितनी होती है, 2C अमाउंट जो होती है इंटरफेज स्टेज के अंदर। जब सिंथेसिस की स्टेज आती है तो ये 2C जो होती है हमारी कितनी होती है, 4C में कन्वर्ट हो जाती है। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात जो हमने की थी ना, ये 2n जो होता है हमारा इक्वल टू हमारा 2n ही रहता है, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे इंक्रीज नहीं होते हैं। केवल क्रोमोसोम्स के अंदर जो बात है हमारा, वहाँ पर क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल जो होता है डीएनए की अमाउंट क्या होती है हमारी, डबल हो जाती है, हमें मालूम है। अब यहाँ पे क्या है, कोई सेल दी गई है बेटा आपको, ठीक है ना। सेल है वो 20 पिकोग्राम डीएनए इन क्रोमोसोम्स के अंदर दिया हुआ हमारा। तो सेल के अंदर की बात करें हमारा, तो सेल के हमारे यहाँ पे डिप्लॉयड सेल होगी हमारी, अगर बात करें हमारा, है ना। तो वहाँ पे अगर शुरुआत की बात करूँ तो 2C इक्वल टू यहाँ पे कितना होना चाहिए, क्योंकि डबल हुआ ना यहाँ पे, है ना, क्रोमोसोम एट प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 किसके बाद शुरू हुआ, एस फेज के बाद शुरू हुआ। तो यानी शुरुआत में कितना रहा होगा, 20 रहा होगा, सीधी सी बात है हमारा, है ना। और क्रोमोसोम के नंबर की बात है हमारा, डिप्लॉयड सेल के अंदर 2n भी हमारा कितना रहा होगा, 20 ही रहा होगा। यहाँ पे हम बात होगा क्योंकि ये डिप्लॉयड सेल से हमारी यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारे यहाँ पे। अब ये पूछ रहा है द अमाउंट ऑफ डीएनए एंड क्रोमोसोम नंबर इन ए गैमेट के अंदर बात की है। तो गैमेट कैसे होते हैं हमारे, हैप्लॉइड होते हैं हमारे। कैसे होते हैं हमारे, हैप्लॉइड गैमेट हमें देखने को मिलते हैं हमारा। अब हैप्लॉइड गैमेट है तो यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करूं तो, है ना, तो n जो नंबर होगा हमारा वो कितना होगा, हाफ हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि नंबर क्या हो जाएगा हमारा, इसका हाफ होना चाहिए हमारा, 1/2 इसका हमें देखना चाहिए। तो यहाँ पे 2n इक्वल टू 20 है तो इसका हाफ कितना होना चाहिए, 10 इसके अंदर देखने को मिलना चाहिए हमारा, ठीक है ना हमारा। और क्रोमोसोम के नंबर भी क्या होते हैं, नंबर हाफ ही हमें देखने को मिलते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे क्रोमोसोम का डीएनए कंटेंट भी क्या होगा इसके अंदर, 10 ही देखने को मिलेगा। तो यानी कि नंबर ऑफ डीएनए और क्रोमोसोम दोनों नंबर क्या होंगे हमारे, n नंबर हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए हमारा, 10 हमारा आंसर यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए हमारा। तो आंसर इज 4, हमें आंसर यहाँ पे देखने को मिलता है। इस प्रकार से आप आंसर को निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो आपको सभी से चीज़ें आप पर डिपेंड करती है कि आपने कितने ध्यान से चैप्टर को पढ़ा है यहाँ पे। चलिए, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस इन विच फेज ऑफ द मियोसिस। तो हमें मालूम है मियोसिस की हमारी क्या होती है, प्रोफेज। जो मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस 1 के अंदर हमने देखते हैं, प्रोफेज फर्स्ट के अंदर हम इसको देखने को मिलता है हमारा। और प्रोफेज 1 को जो हमने होता है 5 स्टेज के अंदर हमें डिवाइड किया गया है, आपको मालूम है हमारा। तो डिफरेंट 5 स्टेजेस की हम बात करते हैं हमारा। तो हमें उसको अगर हम कहते हैं तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस हमें देखने को मिलता है। जिसमें से जो पैकेटीन स्टेज थी उसके अंदर क्या होता है हमारा, क्रॉसिंग ओवर, हमें रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे सीधा सीधा पूछा है, यहाँ पे पैकेटीन स्टेज के अंदर हमें देखने को मिलेगा। तो आंसर इज हमारा 3rd हमें यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर सेपरेट इन विच फेज ऑफ द मियोसिस। तो मियोसिस की फेज की बात कर रहे हैं, अर्धसूत्री विभाजन। और होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन हमें पूछा है यहाँ पे, है ना, क्योंकि मियोसिस के अंदर 2 स्टेज हो, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 तो बिल्कुल माइटोसिस के जैसी होती है बिल्कुल। तो यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेपरेशन पूछा है हमारा, ठीक है ना। और माइटोसिस में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड होता है। वहाँ पे आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम पूछा है, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है, एनाफेज 1 के अंदर सेपरेशन हमें देखने को मिलता है हमारा, ठीक है ना। तो आंसर इज 1st हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। दिस सॉल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स अकर्स इन विच फेज ऑफ द प्रोफेज 1 की बात करें
तो यहाँ पे क्या होता था, डिसोसिएशन सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स जो बने थे ना सारे क्रोमोसोम्स ऊपर नीचे तक जुड़ गए थे सारे लाइन से, तो सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स उनका डिसोसिएशन की बात किया हमारा। तो डिसोसिएशन हमारा क्या होता है, डिप्लॉटिन स्टेज के अंदर हमें देखने को मिलता है। कहाँ पे होता है हमारा, डिप्लॉटिन स्टेज में देखने को मिलता है, जहाँ पे एक्स लाइक बॉडीज भी हमें देखने को मिलती है, ठीक है ना, काइजमेटा फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है हमारा। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए हमारा, फोर्थ आंसर हमें आना चाहिए सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन है। अगर आपने लेक्चर को ध्यान से सुना है मेरे पहले, है ना, जो सेल डिवीजन और सेल साइकिल मैंने पढ़ा है और नहीं पढ़ा है, तो अब तुरंत मैं इस मेरे चैप्टर्स को आप एक बार दोबारा रिवीजन कर लीजिए, उससे आपको तुरंत आपको बहुत जल्दी आंसर्स आपको मिलेंगे, आपको एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी वहाँ पे मैंने। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इट इज सेड दैट द वन साइकिल ऑफ द सेल डिवीजन इन ह्यूमन सेल्स, यानी यूकैरियोटिक सेल्स, है ना, ह्यूमन की बात की है, टेक प्लेस इन 24 आवर्स। यस, हमने पढ़ा है कि 24 आवर्स लगते हैं हमारा। विच फेज ऑफ द साइकिल डू यू थिंक ऑक्यूपाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ द सेल साइकिल। यस, तो हमने सेल साइकिल को हमने क्या किया था, दो फेज में डिवाइड, एक लॉन्ग फेज जिसको इंटरफेज बोला और एक शॉर्ट फेज जिसको एम फेज बोला, है ना। और 24 आवर्स में हमने देखा कि इंटरफेज आवर्स जो स्टेज होती है वो 23 आवर्स लेती है और एम फेज जो होती है वो क्या होती है 1 आवर्स का लेती है। तो ऑलरेडी हमारा आंसर आ गया, हमारा क्या होगा, हमारा इंटरफेज स्टेज होती है सबसे ज़्यादा स्टेज टाइम हमारा लेगी यहाँ पे। तो आंसर इज सेकंड हमें देखने को मिलता है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फेज ऑफ द सेल साइकिल, तो हमें सीक्वेंस की बात है हमारा सेल साइकिल की फेज हमने देखी थी, हमने क्या फेज आई थी हमारी, अगर हम पढ़ते हैं हमारा तो 4 फेजेस में हमने इसको हमने क्या किया था, डिवाइड किया था। हमारा क्या था, हमारा सबसे पहले हमारी एम फेज थी, मतलब एम फेज, फिर क्या था हमारा G1 फेज, है ना, फिर क्या था हमारा S फेज, फिर क्या था हमारा G2 फेज, है ना, और फिर क्या था हमारा एम फेज हमें देखने को मिलती है हमारी। तो ये तीनों G1 S G2 तो इंटरफेज थी और एम माइटोसिस फेज थी हमारी, कहलाती है हमारा। अब यहाँ से सीक्वेंस मिलाते हैं हमारा G2, देखिए अब देखिए G2 के बाद S आ रहा है तो गलत है, G2 के बाद क्या एम आना चाहिए यहाँ पर, G1 के बाद G2 आएगा ही नहीं हमारा, G1 के बाद फिर M नहीं, उल्टा हो रहा है, तो हमारा क्या हो रहा है, हमारा S आ रहा है, ठीक है, G2 आ रहा है, फिर M आ रहा है, G1 आ रहा है। तो यानी आंसर हमारा क्या चाहिए, हमारा फोर्थ इज द आंसर इसका देखने को मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चंस को हम आसानी से लगा सकते हैं यहाँ पे आंसर्स यहाँ पे। नेक्स्ट, द फेज ऑफ द सेल साइकिल वेयर सेल रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट यूजुअली डू नॉट प्रोलिफरेट। तो ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको एनसीईआरटी में लाइन में लिखा हुआ साफ साफ, कब होता है हमारा मेटाबॉलिकली इंटरफेज स्टेज के अंदर रहती है कुल मिला के हमारी, है ना, पर प्रोलिफरेट नहीं होती है हमारी, कहाँ होती है, जब वो G0 फेज के अंदर होती है हमारी, है ना, मेटाबॉलिकली भी एक्टिव रहती है हमारी, है ना, उसको हमने G0 फेज भी बोलते हैं, उसको एक नाम और देता है क्यूसेंट स्टेज भी हमने बोला था, क्यूसेंट फेज भी कहते हैं हमारा। तो यहाँ पे हमारे दोनों नाम आ रहे हैं, G0 भी आ रहा है, क्यूसेंट भी आ रहा है, और उन दोनों को बताता हुआ आंसर नंबर 4 आ रहा है, बोथ 1 and 3 तो हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। सेल वुड नॉर्मली प्रोसीड टू प्रोफेज विदाउट इंटरप्शंस, है ना, यस, यहाँ पे पूछा हमारा। तो अगर एक बार हमारा सेल नॉर्मली प्रोसीड प्रोफेज विदाउट इंटरप्शंस, है ना, अगर एक बार अगर ये चीज़ हो कि विदाउट इंटरप्शन अब प्रोफेज फेज में पहुंच जाए, मतलब पहुंचे हमारा, है ना, कब ये डिसाइड होगा कि अभी इसको डिवीजन के लिए जाना है हमारा प्रोफेज के अंदर। सो क्या होगा बेटा, वंस इट हैड स्टार्टेड द एस फेज, बिल्कुल सही बात है ना, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, क्योंकि एक बार एस फेज में क्या होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, आपको मतलब 2C से 4C होता है, और अगर एक बार किसी सेल के अंदर डीएनए का डुप्लीकेशन हो गया, क्लियर, अगर डीएनए का डुप्लीकेशन हो गया तो उस सेल को डिवाइड होना ही पड़ेगा। ये डिसीजन एस फेज के बाद हो जाता है हमारा, है ना, डीएनए का डुप्लीकेशन होने के बाद हमारा। तो अगर एस फेज हमारा सक्सेसफुल हो गई है यहाँ पे, है ना, तो उसको फिर वो प्रोफेज फेज के लिए बिना इंटरप्शन के लिए चला जाएगा हमारा, ठीक है ना। G2 फेज में जाते हैं, वहाँ पे G2 चेक पॉइंट होता है, पर वो चीज़ क्या करता है, केवल अगर कुछ चीज़ एबनॉर्मल रह गई है तो उसको ठीक करने का काम करता है, वो कभी डिवीजन को रोकेगा नहीं, ठीक है। जबकि G1 चेक पॉइंट एक और होता है हमारा, है ना, वहाँ पे G1 चेक पॉइंट में अगर कोई डिस्टर्बेंस है हमारा, यानी कि G1 फेज के अंदर अगर प्रॉपर रूप से आपके प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ हमारा, तो फिर वो जरूर आपको रिवर्स करता है, पर एस फेज कंप्लीट होने के बाद कभी भी डिवीजन नहीं रुकता है। तो इसका आंसर फर्स्ट ही हमें देखने को मिलता है, जब वो एस फेज कंप्लीट कर लेगा उसके बाद फिर नहीं रोक सकते हमारा, सर इस फर्स्ट। नेक्स्ट,
डीएनए डुप्लीकेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग, डीएनए का डुप्लीकेशन अभी हमने बताया है कि सीधी सी बात है, हमारा क्या होता है, हमारा इंटरफेज की एस फेज स्टेज के अंदर हमें देखने का होता है। जब एंटायर इंटरफेज नहीं होगा, मतलब है ना, यहाँ पे इंटरफेज में तो पर एंटायर इंटरफेज नहीं होता है। एंटायर इंटरफेज को हमने डिवाइड किया, हमारा तो स्पेसिफिक क्या दिया वहाँ पे, एस पेज, तो एस पेज हमने लगाएंगे यहाँ पे आंसर है, आंसर इस 4 में देखने को मिला। एन एक सेल हैज 10 पिकोग्राम ऑफ डीएनए इन इट्स न्यूक्लियस, हाउ मच अमाउंट ऑफ डीएनए विल बी in this animal at the end of D2 phase of the mitosis। ठीक है, यस। अब यहाँ पे बोला है एक सेल की बात की है। अब एग क्या चीज़ है, हमारा डिप्लॉइड सेल है कि हैप्लॉइड सेल है, बता सकते हैं आप, है ना, क्या चीज़ है हमारी, हैप्लॉइड सेल्स है, और हैप्लॉइड सेल्स के अंदर 10 पिकोग्राम है, तो यानी कि वो जो एनिमल होगा वो कैसा डिप्लॉइड होगा, स्वाभाविक है हमारा। तो 10 पिकोग्राम है तो यहाँ पे क्या होगा, 20 ग्राम होना चाहिए, हमारा होना चाहिए ना, हमारा क्या चीज़ है सेल के अंदर, यस। और हमें मालूम है कि जब एस फेज के अंदर होती है हमारी G2 फेज में पहुंचेगा तो 2C क्या होता है हमारा 4C हो जाएगा, यानी कि 20 का क्या होगा डबल हो जाएगा, कितना होगा 40। तो आंसर क्या आना चाहिए हमारा 40 पिकोग्राम, हमारा आंसर आना चाहिए यहाँ पे 4 आंसर इज करेक्ट। Identify the different stage of mitosis by choosing the appropriate option given below, पूछा दिया। यस, तो डायग्राम पे मैंने आपको बहुत कहा है, आपको बार बार कि मैं बार बार कहता हूँ कि डायग्राम एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आपको। और यहाँ पे डायग्राम दिए हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है आपको, यस। तो यहाँ पे डायग्राम है, आप देख सकते हैं आपको, तो आपको खुद को पता है कि देखिए आपको जब भी क्रोमोसोम आपके इक्वेटर लाइन पे जम जाए तो वो क्या कहलाएगी, मेटाफेज स्टेज को कहलाएगी आपको, ठीक है ना। अब दूसरे में क्या होता है, सेल का डिवीजन हो रहा है हमारा, 1 से 2 सेल डिवाइड हो रही है, तो वो कब होती है, टीलोफेज स्टेज में होती है हमारा। और थर्ड हमारा क्या होता है, इंटरफेज स्टेज को कर रहा है आगे डिवीजन के लिए, फिर ये तैयार हो रही है हमारी सेल डिवाइड हो गई। तो तीनों डायग्राम एनसीईआरटी में बड़ा अच्छे तरीके से दिए हुए हैं, आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या चाहिए, फर्स्ट इज द आंसर ही इसका आ जाना चाहिए हमें। The ER and GBR यानी गोल्जी बॉडीज आर रीऑर्गेनाइज्ड एज, तो ये कब गायब होते हैं आपको पता है, ये गायब कब होते हैं, प्रोफेज के एंड में खत्म हो जाते हैं, लेट प्रोफेज में। और रीऑर्गेनाइज क्या होता है, प्रोफेज का उल्टा क्या होता है, टीलोफेज स्टेज होता है हमारा, यानी बिगिनिंग ऑफ टीलोफेज हमें देखने को मिला। जो आंसर यहाँ पे थर्ड हमें देखने को मिला। Which of the following pairs are correctly match में मैचिंग लिखा हुआ। चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं हमारा। एस फेज में क्या होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। जाइगो यानी पेयरिंग, मैंने बताया था आपको, यानी सिनेप्सिस का फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल सही है। पैकेटिन क्रॉसिंग ओवर होता है, बिल्कुल सही है हमारा। मियोसिस बोथ हैप्लॉइड डिप्लॉइड, नहीं हैप्लॉइड में नहीं होगा। अब मियोसिस में क्या होगा, अर्धसूत्री है ना, आधा है ना, तो एक का आधा क्या होगा, आधा थोड़ा ही होता है कोई, ऐसा तो होगा ना, डिप्लॉइड में ही होगा, डिप्लॉइड सेल में देखने को मिलेगा, है ना। और G2 क्यों नहीं, G2 को नहीं, G0 को क्यूसेंट फेज बोलते हैं। तो यानी कि 4th and 5th तो हमारे गलत हैं और 1st, 2nd, 3rd हमारे क्या है, सही है। तो करेक्ट मैच पूछा है तो आंसर हमारा फर्स्ट ही हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे, है ना, यस। At which phase of the meiosis the homologous chromosome move toward the opposite pair? Yes, again क्वेश्चन वही सेम बिल्कुल। तो homologous क्रोमोसोम है, मियोसिस की फेज है ना। homologous क्रोमोसोम एनाफेज 1 में होंगे और क्रोमेटिड हमारे कहाँ होंगे, मियोसिस 2nd में होंगे। और मियोसिस 2nd किसके इक्विवेलेंट है, माइटोसिस के इक्विवेलेंट है। तो आप आंसर समझ सकते हैं, यहाँ पे हमें क्या देखने मिलेगा, यहाँ पे एनाफेज 1 इज द आंसर हमें देखने को मिलता है। Which of the following is a unique to meiosis and not a part of mitosis? यानी कैसा हो जो मियोसिस में ही होता हो, माइटोसिस में नहीं होता, डिफरेंस करने वाली बात है यहाँ पे। तो होमोलोगस क्रोमोसोम बिहेव इंडिपेंडेंटली, तो ये तो माइटोसिस में भी होता है, मियोसिस में भी होता है ना, यस। तो क्रोमेटिड आर सेपरेट ड्यूरिंग द एनाफेज, बिल्कुल होता है हमारा, है ना, क्योंकि उसकी फेज है हमारी, माइटोसिस में हमें देखने को मिलता है हमारा। होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर एंड फॉर्म द बाइवेलेंट, यस, ये केवल और केवल किसमें देखने को मिलता है, मियोसिस में ही देखने को मिलेगा। होमोलोगस क्रोमोसोम क्रॉसओवर, यस, पैकेटिन स्टेज के अंदर हमें देखने को मिलेगा मियोसिस 1 में, और ये केवल किसका है, मियोसिस 1 में ही होता है हमारा, देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पेसिफिक की बात करें तो सी और डी हमारा स्पेसिफिक हमें देखने को मिलता है, जो मियोसिस में होगा, माइटोसिस में नहीं देखने को मिलता है। तो आंसर इज फर्स्ट हमें देखने को मिलता है हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं, काइट्स और एक्स सबस्ट्रक्चर बिकम विजिबल ड्यूरिंग, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, आपको किसमें, डिप्लोटीन स्टेज के अंदर हमें एक्स हमारा
सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोसिएशन होता है, तब क्या होता है हमारा डिप्लोइडिन स्टेज में हमारा एक्स से हमारा स्ट्रक्चर्स बनती है हमारे। तो आंसर इज फर्स्ट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ द सेल साइकिल शोन बिलो। कोई एक साइकिल दिया हो, देखो तो यहाँ पे एक साइकिल दिया हुआ है आपको, है ना यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे सेल देखना है बेटा। अब ये आपको मालूम है कि सेपरेशन हो रहा है, तो सेपरेशन क्या होता है, वैसे जनरली ये क्या होता है, एनाफेज स्टेज के अंदर ही सेपरेशन ही अपोजिट पोल की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं अब, है ना यहाँ पे। अब दूसरी चीज हमें क्या दिखाई देना है यहाँ पे, देखो बेटा आपको यहाँ पे अगर ये सिंगल से एक, देखो यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम का अगर आप देखोगे ना पे तो डबल दिख रहे हैं, एक के पीछे एक छुपे हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना, दो दिखाए। और अगर ये सिंगल होता है यहाँ पे, है ना, तो आपको मैंने डायग्राम देख के समझाना बताया था मैंने आपको कि अगर ये सिंगल सेंट्रोमेर से जुड़ा होता है, सिंगल होता है, तो ये क्या होता है, माइटोसिस में होता है या मियोसिस सेकंड में हमें देखने को मिलता है। पर यहाँ पे क्या हमारा डबल दिख रहा है आपको, डबल हमारे क्या, तो होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन आगे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो वो कहाँ होता है हमारा, एनाफेज 1 में ही देखने को मिलता है। तो छोटी छोटी बेसिक चीजें आप एक बार से एनसीईआरटी की बुक खोलिए, है ना, और देख लीजिए उसके अंदर डायग्राम को दोनों को, क्या ना, दो एनाफेज मतलब दोनों के एनाफेज, माइटोसिस और मियोसिस के एनाफेज में क्या अंतर देखने को मिल रहा है, और आपको फिर आगे से कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एनाफेज 1 हमें आंसर देखने को मिलता है। जाइगोटिन इज कैरेक्टराइज बाय, तो जाइगो का मतलब क्या होता है, पेयरिंग, पेयर होना हमारा, है ना, पेयर हमें देखने को मिला था हमारा। क्या होता है, देखते पढ़ते हैं, पेयरिंग है तो होमोलोगस क्रोमोसोम, यस बिल्कुल होता है। एपीरियस ऑफ सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल देखने को मिलता है। फॉर्मेशन ऑफ बाइवेलेंट, बिल्कुल होता है ना। फॉर्मेशन काइजमेटा नहीं, काइजमेटा नहीं देखने को मिलते हैं, डिप्लोइडिन स्टेज में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा ए बी सी हमें देख से ही मिल रहा है। तो यहाँ पे पूछा है कैरेक्टर है ए बी सी डी नहीं, ए बी सी डी नहीं, ऑल एक्सेप्ट सी नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, डी को छोड़कर बाकी सारे देखने को मिल रहे हैं। तो आंसर इज फोर्थ हमें देखने को मिल रहा है पे। हाउ मेनी रिडक्शनल डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 112 यानी 112, है ना, 112 पोलन गेन्स के बनाने के लिए। रिडक्शनल डिवीजन की बात कर रहा है हमारा। और पोलन गेन क्या है, क्या माइक्रो स्पोरोजेनेसिस के द्वारा बनेंगे, माइक्रोस्पोर है ना हमारे। और रिडक्शनल डिवीजन में क्या होता है, जब मेल गैमेट का फॉर्मेशन एक से कितने बनते हैं, 4 बनते हैं हमारे, बनते हैं ना हमारे 1 से 4। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा, अगर 28 × 4 करता हूँ मैं आपको, तो कितना आ जाएगा हमारा, 112 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना हमारा। तो यहाँ पे 28 बार अगर रिडक्शनल डिवीजन होगी तो कितने होंगे हमारे, 112 पोलन गेन्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाता है हमारा, ठीक है ना, यस। तो आंसर इज सेकंड हमें देखने को। जबकि फीमेल के केस में क्या होता है, केवल एक स्पोरोजेनस सेल से हमारे क्या बनती है, हमारी एक ही फंक्शनल गैमेट बनता है हमारा। जबकि क्या होता है हमारा, मेल के अंदर क्या होता है, एक जो स्पोरोजेनस सेल्स होती है हमारी, उससे हमारा क्या बनता है, हमारा 4 गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है हमारा, ठीक है ना। तो आपको मालूम है इन चीज़ों के बारे में। Which of the following is not a significance of meiosis? सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब नॉट ए सिग्निफिकेंस, मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या नहीं है देखते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यस, तो गैमेट फॉर्मेशन के लिए ही मियोसिस होता है स्पेशली, है ना, स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव डिवीजन बोलते हैं इसको टाइप का। इंक्रीज जेनेटिक वाइबिलिटी, बिल्कुल जेनेटिक वाइबिलिटी बढ़ती है यहाँ पे। रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर टू हाफ, बिल्कुल हाफ होता है इसलिए रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। रिप्लेस ओल्ड डेड एंड वॉर्न आउट सेल, नहीं 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 नहीं, ये किसका फंक्शन है, माइटोसिस का फंक्शन है। माइटोसिस ये काम करते हैं, टिश्यू रिपेयरिंग का काम करते हैं हमारा। तो फोर्थ इज यहाँ पे आंसर होगा, फोर्थ मियोसिस का फंक्शन नहीं है, इसकी सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ द प्रोफेज 1 क्रॉसिंग ओवर अकर, वापिस अब क्वेश्चन हमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पैकेटिन स्टेज हमें मालूम है हमारा। फेज कैरेक्टराइज बाय द अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम इक्वेटर, यस, मैं बार बार कहता हूं आपको, इक्वेटर पर जब भी है तो मेटाफेज आपको याद रखना। आंसर नंबर इज सेकेंड। G0 और क्यूसेंट स्टेज इज क्या होती है हमारी, है ना, सेल्स क्या होती है हमारी, कुछ देर के लिए क्या होती है हमारी, सेल्स और मेटाबॉलिक एक्टिव होती है, पर डिवीजन उसमें रुक जाता है हमारा। सो परमानेंट एग्जिस्ट ऑफ सेल फ्रॉम सेल साइकिल, नहीं, परमानेंट, जरूरत पड़ने पर वो दोबारा डिवीजन हो सकता है उसके अंदर। टेम्परेरी नहीं, मेटाबॉलिक की इनएक्टिव नहीं, एक्टिव रहती है हमारी। आइदर टेम्परेरी और परमानेंट एग्जिस्ट टू द सेल फ्रॉम द सेल साइकिल, यस, बिल्कुल ये हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, है ना। तो आंसर इज फोर्थ इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर हमें देखने को मिल सकता है हमारा, ठीक है ना, यस। तो कुछ सेल्स तो क्या होती है टेम्परेरी इनएक्टिव भी हो जाती हैं, और कुछ सेल्स क्या होता है
कुछ सेल तो परमानेंट इनएक्टिव हो जाती है, और है ना, और कुछ हमारी क्या होती है टेम्परेरी इनएक्टिव होती है। तो ये दोनों ही फीचर हमारे इसमें G0 साइकिल्स में हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल द अमाउंट ऑफ DNA रिमेन एट 2C ओनली इन द सेल स्टेज के अंदर पूछा है इन्होंने, केवल 2C स्टेज पूछेगी। 2C स्टेज किस में देखने को मिलेगा? तो 2C स्टेज की बात करें, ड्यूरिंग द विच फेज ऑफ द सेल साइकिल द अमाउंट ऑफ DNA रिमेन एट 2C ओनली इन ए सेल के अंदर बात करें हमारा, तो G0 स्टेज के अंदर हमें देखने को मिलेगा, G1 में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एस पेज में फिर डुप्लीकेशन हो जाएगा, और डुप्लीकेट हो गया तो G2 पर, G2 में तो ऑलरेडी डबल मिलेगा, और M में भी डबल मिलेगा। तो हमें क्या देखने का, ओनली हमारा G0 और G1 स्टेज में ही हमारा 2C स्टेज, बाकी उस समय 4C हो चुका होगा। द डिफरेंट शेप ऑफ द क्रोमोसोम IJVL कैन बी क्लियरली स्टेटेड ड्यूरिंग, तो मैंने आपको बताया था, है ना, कि ये जो डिफरेंट तरह की सेल्स होती है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक स्टेज, इनके स्टडी करने के लिए सबसे बढ़िया स्टेज कौन सी होती है? एनाफेज स्टेज के अंदर हमें सबसे बढ़िया स्टेज देखने को मिलती है। तो यहाँ पे इसी को देखते हैं, यानी एनाफेज में क्या होती है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? पोल्स की तरफ क्या करते हैं? मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो और स्पिंडल फाइबर क्या होता है? सेंट्रोमेर से जुड़े होते हैं। तो सेंट्रोमेर से जुड़ता है, सेंट्रोमेर से खींचेगा तो उसकी आर्म क्या होती है? बैकवर्ड चल जाती है, और बैकवर्ड होने से ये डिफरेंट शेप बनती है, IJVL टाइप की शेप बनती है हमारा। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए हमारा? द पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम, जब पोल की तरफ मूवमेंट करेंगे तभी हमें वो चीज हमें दिखाई देती है। हमारा आंसर इज सेकंड हमें देखने को मिलता है। टर्मिनाइजेशन स्टार्ट ड्यूरिंग, तो टर्मिनाइजेशन की प्रोसेस की थी हमने कहा होती है ना, डिप्लोटिन स्टेज के अंदर हमारा ये चीज हमारा टर्मिनाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है हमारा, ठीक है ना। कंप्लीट हमारा हो जाएगा डाइकाइनेसिस स्टेज के अंदर हमारा कंप्लीट हो जाता है हमारा। तो फर्स्ट इज डिप्लोटिन स्टेज। विच फेज ऑफ द माइटोसिस इज ऑलमोस्ट टू रिवर्स टू द प्रोफेज, है ना, विथ रिटर्न टू न्यूक्लियर चेंजेस के हिसाब से हम बात करते हैं हमारा, विथ रेस्पेक्ट टू न्यूक्लियर चेंजेस के हिसाब से। तो प्रोफेज जो होता है हमारा उसमें डिसअपियर होता है हमारा, और इसका उल्टा क्या होता है? टीलोफेज स्टेज में हमारा डिफरेंस हमें दिखाया है। तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा टीलोफेज हमें देखने को मिलेगा। तो प्रोफेज का उल्टा हमारा टीलोफेज होता है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग लैक बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस? यस, तो ये क्या होता है? जनरली प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोसिस और मियोसिस नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में किसके द्वारा होता है? बाइनरी डिवीजन के द्वारा जनरली डिवीजन हमें देखने को मिलता है वहाँ पे, ठीक है। तो जनरली अब यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स है, तो इनमें कभी नहीं होगा हमारा, है ना। तो सब में हमें ये चीज़ें, तो मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट हमें देखने को मिलता है। आंसर नंबर 4। How many meiotic divisions are required to produce 100 gram seed of the wheat and cypressy family की बात है हमारी, रेस्पेक्टली हमारा। तो हमें मालूम है, आप देख सकते हैं, आपको मालूम है कि सीड फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया है, आपको है ना, सीड कब बनेंगे हमारा? जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, आपको पता है ना। मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा तभी तो आपको एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो बनने से क्या बनेगा? आपके सीड का फॉर्मेशन होता है, सीधी सी बात है, सीड तभी बनेंगे आपके, है ना। तो यहाँ पे फ्यूजन होना चाहिए हमारा। अब मेल गैमेट की बात है, हमें मालूम है ना। अब फ्यूजन कराना है हमारा, तो मेल गैमेट क्या होते हैं हमारे? अगर बात करते हैं तो एक सेल से कितने बनते हैं? 4 बनते हैं हमारे, ठीक है ना। और फीमेल गैमेट तो हमारे क्या होता है? हमारा एन गैमेट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है हमारी? 4 तो सेल बनती है बट फंक्शनल 1 रहती है, और मेल क्या होता है? 4 के 4 फंक्शन होते हैं। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब बात करें वीट के बारे में, आपको है ना, प्रोड्यूस, तो वीट के बारे में। तो वीट में क्या होगा? n + 4 कर दें और +100 कर दें आपको, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? कितना होगा? 125 आया बेटा हमारा आंसर, है ना। 125 हमारा यहाँ पे क्या होंगे? गैमेट लगेंगे हमारे, और इससे फ्यूजन होगा हमारा, और हमारे सीड का प्रोडक्शन हो जाएगा। तो वीट में तो ये हो गया। बट साइप्रेसी फैमिली जो होती है ना, ये एक्सेप्शन है थोड़ा सा इसके अंदर। एक्सेप्शन क्या होता है? जो पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होना है यहाँ पे, है ना। तो इसमें 4 में से क्या होता है? एक ही फंक्शन, जैसे फीमेल में होता है ना, 4 में से एक फंक्शनल होता है, तो यहाँ भी क्या होता है? 4 में से एक ही पोलन ग्रेन फंक्शनल होगा। तो यहाँ पे साइप्रेसी फैमिली के लिए क्या होना चाहिए हमारा?
n प्लस n हमें यहाँ पे हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, n कितने हमारे 100 ही हमारे क्या लगेंगे, पोलन गेंस लगेंगे, और 100 ही हमारे क्या लगेंगे, ओवल लगेंगे हमारे, है ना हमारे। तो कुल मिला के हमारा क्या हो गया, हमारे 200, है ना, आपको डिवीजन यहाँ पे देखने को मिलेंगे हमारे। तो आंसर इज फर्स्ट इज आंसर हमें देखने को मिलेगा। आई बात समझ में आपको? यस। तो ये एक्सेप्शंस के केस की बात है। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, टर्मिनाइजेशन, क्रॉसिंग ओवर, सिनेप्सिस और डिसजंक्शन ऑफ द जीनोम के बारे में बात किया हमारा। तो हम बात कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमें मालूम है आपको मियोसिस 1 में चले, प्रोफेज में चले हैं हमारा, है ना। प्रोफेज की अगर स्टेज की बात करें तो लेप्टोटीन थ्रेड लाइक होती है। फिर जाइगोटिन में क्या होता है हमारा, क्रॉसिंग सिनेप्सिस का फॉर्मेशन होता है हमारा। फिर पैकेटिन में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर हमें देखने को मिलता है हमारा, है ना। फिर डिप्लोटीन में टर्मिनेशन हमारा स्टार्ट होता है हमारा, है ना। और डिसजंक्शन जीनोम, डिसजंक्शन क्या होता है हमारा, है ना, सेपरेशन होना बेटा क्रोमोसोम्स का हमारा, एक्चुअली जो हमारे क्रोमेटिड थे या क्रोमोसोम का सेपरेशन होना हमारा। तो ये डिसजंक्शन कहलाता है हमारा, और ये हमारा एनाफेज स्टेज के अंदर देखने को मिलता है। तो हमारे चारों स्टेज की बात करें हमारा, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे सिनेप्सिस हमें देखने को मिला, है ना। फिर क्या आया, क्रॉसिंग ओवर हुआ, फिर हमारा फिर टर्मिनाइजेशन होगा हमारा, और फिर एनाफेज स्टेज लास्ट में हमें देखने को मिलेगी। तो हिसाब से आंसर हमारा क्या चाहिए, सबसे पहले क्या होगा, सिनेप्सिस थर्ड, फिर क्रॉसिंग ओवर सेकेंड, और फिर टर्मिनेशन फर्स्ट, एंड फॉर डिसजंक्शन हमें देखने को। तो आंसर इज यहाँ पे हमें सेकंड आंसर यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस थे जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की, और देखा है कि किस तरीके से, है ना, यहाँ पे हमने देखा है कि किस तरीके से सीधे सीधे क्वेश्चंस आपसे एनसीईआरटी में एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं नीट के एग्जाम में। पर आपने अगर ध्यान से इन चैप्टर्स को पढ़ा हुआ है आपने, है ना, एक एक मेरे समझाए, एक एक पॉइंट्स को समझाए, तो आप इनके आंसर बड़े आसानी से और इजीली दे सकते हैं। तो आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को, बायोस्कोर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो बायोस्कोर चैनल पे आने के लिए आपका धन्यवाद।